के न्यूज आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज आपका अपना न्यूज। मैं हूं राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। गणेश उत्सव के चलते हम सावधानी बरतने की बात करते हैं, लेकिन गणपति बाबा के आगमन के साथ ही उल्लासनगर शहर में पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से पूरा उल्लासनगर शहर सकते में आ गया। बता दें कि जय माता दी ग्रुप जो कि अपनी गणेश मूर्ति को जब उल्लासनगर शहर में लेकर आ रहा था, अपने गणेश मंडल में लेकर जा रहा था, तब वो गणेश मूर्ति के साथ पूरा ग्रुप 17 सेक्शन परिसर पहुँचता है। लेकिन अचानक गणेश मूर्ति की हाइट ज़्यादा होने के कारण वो मूर्ति ऊपर इलेक्ट्रिक वायर से छू जाती है, जिसके चलते इस जय माता दी ग्रुप के 2 जवान कार्यकर्ता जिसका नाम है हितेश सचदेव और हितेश तलरेजा, इन दोनों की आकस्मिक मृत्यु करंट लगने की वजह से हो जाती है, जिसके चलते उल्लासनगर शहर में विद्युत विभाग के खिलाफ काफ़ी आक्रोश जताया जा रहा है। ये उल्लासनगर 3 नंबर में सेक्शन 23 में एक ग्रुप है जेएमडी ग्रुप, जय माता दी ग्रुप, जो पिछले करीब 15 या 17 सालों से गणपति जी की स्थापना करते हैं। काफ़ी विशाल प्रतिमा थी उनकी, इस बार भी 11 से 12 फुट लंबी थी। तो गणपति जी की प्रतिमा को लाते वक्त एक हाई टेंशन वायर के साथ मूर्ति टच हो गई, जिस वजह से उनके ऊपर जो एक प्लास्टिक की थैली के जैसा पन्नी लगाई हुई थी ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो गीली हो चुकी थी। उसमें से करंट पास होके 2 छोटे जो उनके साथ गणेश भक्त चल रहे थे उनको करंट लग गया, जिस वजह से उनका निधन हो गया आज। तो ये घटना काफ़ी दुखद है हमारे शहर के लिए और गणेश उत्सव के शुरू होने के कुछ ही दिन पहले ये घटी है। तो इसमें गणेश भक्तों में काफ़ी दुख की लहर छाई हुई है। इसमें कुल 2 ही लोगों को करंट लगाई है, जो 2 गुजर चुके हैं बच्चे, और जो ट्रैक्टर था जिस पे गणपति जी की प्रतिमा लाई जा रही थी, ये करंट बोल रहे हैं इतना पावरफुल था कि उस ट्रैक्टर का टायर तक बस्ट हो गया। एक दोनों बच्चों का नाम हितेश है, एक है हितेश सचदेव, दूसरे हैं हितेश तलरेजा। दोनों सेक्शन 23 में ही रहते हैं और जेएमडी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी पहली बार दुर्घटना हुई है जो एमएससीबी की वायर आज उस गणपति के ट्रैक्टर के ऊपर जो प्लास्टिक की आज पन्नी के ऊपर पैक करके, जैसा बारिश का असर गणपति के ऊपर ना हो, मूर्ति को कुछ खराबी ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने जिलेटिन वगैरह लगाई थी। न जाने कैसे डरबी होटल के आसपास, नीलम होटल के आसपास में वो वायर गिर गई है, जिसमें हमारे 2 बच्चे 19 साल के हितेश तलरेजा और दूसरा हितेश, दोनों की हितेश सचदेव की मृत्यु हो गई है। आज पूरी गणपति भक्तों में मायूसी सी छा गई है। जैसा ही न्यूज़ ये व्हाट्सएप पे चला है, हर एक के घर में, हर एक गणेश भक्तों के दिल में ऐसा है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये जब से गणपति यहाँ पे उल्लासनगर में रखते हैं ऐसी कभी दुर्घटना नहीं हुई है। आज हम सेंट्रल हॉस्पिटल में खड़े हैं तो हमें ऐसे देख के या सुन के भी ऐसा लग रहा है, चाक आ रहा है कि ये आज खुशी का माहौल जो आने वाले गणपति, हर नौजवान, हर पीढ़ी, हर घर पर मंडल वाले गणपति बड़े धामधूम से रखते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। और उसके पहले ही ये आज शुरुआत हुई है, बहुत बेहद दुख की बात है। मैं गणपति भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, बहुत सारी उल्लासनगर में बड़ी बड़ी गणपतियाँ आती है, बड़ी बड़ी गणपतियाँ विसर्जन के लिए कल्याण तक भी जाती है, कभी ऐसी दुर्घटना न घटी है। ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है जो गणपति के ऊपर वायर आके गिर के उसके जिलेटिन के ऊपर आके 2 आदमी की ऐसे घटना घटे। ये उसका इंक्वायरी हम एमएससीबी से, जो भी जहाँ पे भी वायर गिरी है, किस तरीके से हुआ है एक्सीडेंट, उसकी पूरी जांच करवा देंगे और जो भी हुआ है जिसकी गलती है उसके ऊपर एक्शन करवाएंगे। जय माता दी मित्रमंडळ मनीषा नगर दसरा मैदान इथला सार्वजनिक गणपती ते घेऊन येत होते आणि ट्रकवर गणपती लोड होता आणि त्याची उंची जास्ती असल्यामुळे आणि वरती प्लास्टिक भिजलेलं असल्यामुळे ते वरती इलेक्ट्रिक वायरला टच झालं आणि ते खाली 2 मुलांना शॉक लागला आणि ते मयत झाली आणि आता पुढची कारवाई जी आहे ती करतोय आम्ही। ह्या वायरी ज्या म्हणजे याच्यापेक्षा कमी उंचीवरती आहेत एमएससीबीच्या, त्याच्याबद्दल काय आहे का? नाही, आता त्याबद्दल ते एमएससीबीचे अधिकारी ते वायर्स कशा टाकल्या गेले काय हा तपासाचा भाग आहे, तो पुढील तपासात निष्पन्न होईल। साथ ही साथ आपको बता दें कि जय माता दी ग्रुप के इन दोनों जवान कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर पूरा उल्लासनगर शहर इन दिनों शोक जता रहा है।
पिछले दिनों इन दोनों बच्चों को यानी हितेश तलरेजा और हितेश सचदेव की आत्मा की शांति के लिए 7 स्टार ग्रुप की ओर से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस कैंडल मार्च में कई उल्लासनगर शहर के शहरवासियों के साथ साथ 7 स्टार ग्रुप के सारे मेंबरों ने मिलकर इन दोनों बच्चों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि इनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे शहर की ओर महाराष्ट्र शासन का कोई ध्यान नहीं है, एमएससीबी डिपार्टमेंट का कोई जो है ध्यान नहीं है। आज से 10 साल पहले ही 10-15 साल पहले ये जो आप वायरें लटकते देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे भी देखिए कितने नीचे वायरें हैं, ये सब अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी। अन्य शहरों में आप देखो, छोटे छोटे शहरों में देखो, सब जितनी भी वायर्स हैं, हाई टेंशन वायर, दुनिया भर की जितनी भी वायर्स हैं, मार्केट्स के अंदर जितनी वायर हैं वो सब अंडरग्राउंड होती हैं। साल में एक बार फेस्टिवल आता है जिसकी पूजा बड़े धाम-धूम से यहाँ पे आदमी लोग, कोई 1.5 दिन का रखता है तो कोई 3 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, 11 दिन भी रखते हैं, आजकल 12-13 दिन भी रखते हैं। उसकी पूजा करे, जितना मैक्सिमम हो सकती है उसकी पूजा करे। गणपति बाबा के आगे जो उनको मन्नत हो, जिनकी जो भी मन की इच्छा हो वो उनके आगे रखे। गणपति बड़ा लेके आने से, आज देखा आपने परसों रात को कैसा अचानक से एमएससीबी के वायर गिरने से दुर्घटना घटी। ये जो दुर्घटना घटी है दोबारा न घटे। आज पूरे उल्लासनगर में जो भी एमएससीबी की वायरिंग से, चाहे बिल्डिंग से लेके पोल तक, पोल से लेके बैरेक तक, चाहे झोपड़े तक, खोली तक, वो सभी अंडरग्राउंड होनी चाहिए। आज उसके पीछे ध्यान देना चाहिए, किसी का भी जान न जाए। मैं बहुत, मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, पूरे पार्टी, पूरे शहर के तरफ से आज हितेश तलरेजा को, हितेश सचदेव को श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान के दर प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में जगह दे। जैसे हमारे नेतागण कह चुके हैं कि पूरा कसूर एमएससीबी का है, इसमें दो राय नहीं है। एलटी लाइनें सब कैंसिल होके अंडरग्राउंड लाइनें होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इनको कम से कम 5-5 लाख से लेके 10-10 लाख रुपए तक मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे जो बच्चे थे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। आज हमने यंगस्टर पीढ़ी खोई है जिनके घर में चिराग बुझे, आज जाके उनकी हालत देखिए, तो बहुत गलत हुआ है। लेकिन जो साथ साथ में हमारे, आपने पहले स्टार्ट में कहा कि इसके लिए नेतागण लोग डोनेशन देते हैं, ये भी गलत बात है। नेतागण लोग डोनेशन नहीं देते, बच्चे लोग बेचारे खुद पैसे निकाल के गणपतियाँ रखते हैं, लेकिन कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। शौक छोड़ के आस्था के ऊपर ध्यान दे। जैसे हमारे कुमार भाई ने कहा 6 इंच की हो, 1 फुट की हो, 5 फुट की हो या 15 फुट की हो, बच्चे कंपटीशन करते हैं कि बाजू वाले का 17 फुट है, मेरा 19 होना चाहिए, उसका 15 है तो मेरा 16 फुट होना चाहिए। गणपति बड़े होने से मुराद पूरी नहीं होती, आशीर्वाद नहीं मिलती। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आज जो हमने लाल यहाँ पर खोए हैं, इनका खामियाजा कोई भी भर नहीं सकता। और जो यहाँ पर लोगों ने उनको कैंडल मार्च निकाला और जो एकता का सबूत दिया है और जितने हज़ारों के तादाद में लोग शामिल हुए, उसमें हमको ये सामने देख के ये यकीन करना पड़ेगा कि उन बच्चों के लिए इस सेक्शन में, मोहल्ले में पूरे 3 नंबर और पूरे ग्रुप को, पूरे उनके घर वालों को सच्ची दिल से श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, प्रभु परमात्मा उन्हें अपने चरणों में रखे। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। गणेश उत्सव का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव पर अनचाही घटना न घटे या फिर कई सार्वजनिक गणेश मंडल जो कि नियमों का उल्लंघन न करे, इस हेतु उल्लासनगर पुलिस की ओर से शहर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत उल्लासनगर शहर के तमाम छोटे व बड़े सार्वजनिक गणेश मंडलों के अध्यक्षों को बुलाकर उन्हें चेतावनियां दी गई और साथ ही साथ उनके साथ बैठक भी की गई। गणपती उत्सवाच्या अनुषंगाने सर्वांना हीच सूचना देण्यात आली आहे की बाबा आपण देखावे करताना राष्ट्रभक्तीपर असावेत, सामाजिक समस्यांवर समाजाचे प्रबोधन करणारे असावेत, सांस्कृतिक कार्यक्रम असावेत आणि त्याला सांस्कृतिक स्वरूप असावं, जेणेकरून गणेशोत्सवात बऱ्याच वेळा आपण बघण्यात येते की कुठले तरी हिंदी चित्रपटाचे गाणे दाखवले जातात, काहीतरी गाणे दाखवले जातात, त्यापेक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक गाणी यावर भर देण्याबद्दल आवाहन करण्यात आलेलं आहे। तसंच ध्वनी प्रदूषणाच्या अनुषंगाने जे नियम आहेत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले आहेत, निकष आहेत, त्याचं पालन करावं, त्याचं कोणी उल्लंघन करू नये याबद्दल पण सर्वांना आवाहन करण्यात आलेलं आहे। आणि जर याचं उल्लंघन होणार असेल तर त्याच्यावर कारवाई पण तेवढ्याच कठोरतेने करण्यात येणार आहे, याची पण सर्वांना जाणीव करून देण्यात आलेली आहे।
तसंच मिरवणूक देखील आहे ती योग्य वेळी व्यवस्थित सुरू करावी, लोकांना पण पादचाऱ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही, जायला यायला रस्ता राहील याबद्दल पण दक्षता घेण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तसंच मिरवणूक ही लवकरात सुरू करून वेळेत संपवावी आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादा आपण पाळाव्यात याबद्दल सर्वांना आवाहन करण्यात आले. ह्या अनुषंगाने आजची बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। गणेश उत्सव के त्यौहार में हम गणपति बापा का आगमन करते हैं, गणपति बापा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना लगातार 11 दिनों तक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गणपति बापा की जो मूर्ति हम घर पर विराजमान करते हैं या फिर सार्वजनिक गणेश मंडलों में विराजमान करते हैं, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है? जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई गणेश मूर्तियों को स्थापित न करने का एक जन जागृति रैली का आयोजन किया पिछले दिनों हिराली फाउंडेशन ने, जिनका कहना था कि गणेश की मूर्तियां अगर आपको स्थापित करनी है तो इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां स्थापित करें, जिसके चलते पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे। हिराली फाउंडेशन जो संस्था है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लासनगर में अवेयरनेस कैंपेन करती है। ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारे युवा वर्ग, और वो युवा वर्ग जो खुद अपने आप में इंजीनियर्स हैं। आचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जो शेलू से आए हैं, उन्होंने पहले तो उल्लास नदी उनका एक सर्वेक्षण किया, उसके वाटर सैंपल्स लिए और उसकी रीडिंग्स लेंगे, और कोशिश है कि हम एक पॉजिटिव सॉल्यूशंस पे आए कि हम अपनी नदी को कैसे क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हिराली फाउंडेशन ने एक ये छोटी सी मुहिम शुरू की है कि क्यों ना प्रदूषण का सिलसिला हम अपने फेस्टिवल से ही शुरू करें, क्योंकि फेस्टिवल्स बहुत बड़े पोल्यूशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये जो यंग इंजीनियर्स आए थे, आज करीबन 200 से 250 के बीच बच्चे थे, उनके स्टाफ थे, जो शेलू से ऑल द वे आकर उल्लासनगर में हमारे मेहमान बने। और इतना ही नहीं, एक नई हिस्ट्री क्रिएट करके गए उल्लास नदी के लिए, एक जिज्ञासा हम पे क्रिएट करके गए और एक प्रश्न चिन्ह छोड़ कर गए कि क्या ये नदी इसी तरह पोल्यूट होती रहेगी। We have come with all the students, the budding engineers. So actually we got the platform who provided us this Hirali Foundation. So we are very, very grateful to them, because, and you know, the students, those who are budding engineers, they have a subject environmental studies, so they will be benefited from this. They have learned many things, the air pollution, water pollution, sound pollution. It's amazing. Really the presentation was mind blowing. Thank you so much. हिराली फाउंडेशन हमारे शहर के लिए कोई नया नाम नहीं है। हमारे शहर का एनवायरमेंटल या पोल्यूशन रिलेटेड कोई भी इशू अगर आता है तो साथ ही साथ हिराली फाउंडेशन का नाम आता ही है। और आज का ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ मिलकर किया है। इट्स अ ग्रेट थिंग एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर सिटी ऑल्सो। एंड थैंक्स टू हिराली फाउंडेशन, सरिता खानचंदानी मैडम की, वो हमारे शहर के एनवायरमेंटल स्टेटस के लिए इतना कंसर्न्ड है। थैंक यू सो मच। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। इन दिनों उल्लासनगर शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, जिसके चलते वाहतुक विभाग अब सक्रिय हो चुका है। बता दें कि पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस की ओर से उल्लासनगर शहर के विविध विस्तारों में नाकाबंदी लगाई गई, जिसके चलते बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों पर पुलिस ने धावा बोला। बता दें कि कई बिना लाइसेंस और बिना मोटरसाइकिल्स के केसेस पुलिस के सामने आए। कई बाइक सवारों को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके चलते उन्होंने कार्रवाई भी की। आज की कार्रवाई स्पेशल ड्राइव जो हम ले रहे हैं वो ये बताने के लिए कि नियम में तब्दीली हो गई है। कुछ कलम में जो है उनके फ़ाइन जो है बढ़े हुए हैं, लेकिन ये पहले भी हमने आपके माध्यम के द्वारा लोगों को बताया था, प्रेस में भी दिया है और टीवी पे भी आया है, लेकिन उसका ज़्यादा करके कोई फॉलो नहीं कर रहा था। इसलिए हमने स्पेशल ड्राइव लिया और ये कार्रवाई शुरू है नया नियम के तहत। आज की इस कार्रवाई में हम सभी प्रकार के, मतलब ब्लैक फिल्म, सीट बेल्ट, विदाउट हेलमेट, ओवर सीट, रिक्शा ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म, सभी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये स्पेशल नाकाबंदी हमने आज तय किया है और इसके माध्यम से हम लोगों को बता भी रहे हैं कि अभी दंड की रकम जो है वो बढ़ गई है और इसके बाद आप विदाउट हेलमेट गाड़ियाँ मत निकालो और जो भी है ट्रैफिक का रूल का पालन करो, ऐसा संदेशा भी हम दे रहे हैं इस माध्यम से। अभी तक हमने तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई की है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी।
और ऐसे ही हम ड्राइव ले रहे हैं। ये निरंतर प्रक्रिया चालू रहेगी। मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अगर आपके ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी होगा। और जो गाड़ियाँ पार्किंग हम इधर उधर करते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। अगर हमको जल्द से जल्द काम पे या हमारे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचना है तो अगर हम रूल फॉलो करेंगे तो उसका फ़ायदा हमारे साथ साथ दूसरों को भी होगा। और अगर हर आदमी ऐसा करेगा तो मुझे लगता है कम से कम 30% तो इसमें फ़र्क हो जाएगा और हम जगह पे जल्दी जा सकते हैं और एक्सीडेंट की जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। आपके माध्यम से मैं ये और एक बात बताना चाहता हूँ सभी उल्लासनगर वासियों को और सभी थाना कमिश्नरेट को, जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर, कि एक नया नोटिफिकेशन निकला है। उसमें जो मल्टी एक्सल और गुड्स व्हीकल है उनको भी शहर के अंदर हमारे ट्रैफिक ब्रांच उल्लासनगर के अंदर भी बैन कर दिया है। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और कुछ मल्टी एक्सल और गुड्स व्हीकल, कुछ गुड्स व्हीकल को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और 5 बजे से लेकर 10 बजे तक भी बैन कर दिया है। मैं ये आपके माध्यम से सभी जो ट्रक चालक है, मल्टी एक्सल चालक है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस नियम का पालन करें और जो असुविधा हो रही है मल्टी एक्सल और गुड्स व्हीकल के वजह से उससे लोगों को राहत मिले। आपको जो टाइमिंग दिया है उस टाइम के अंदर आप लोडिंग अप अनलोडिंग करें। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। भारतीय सिंधु सभा सिंधु नगर की ओर से पिछले दिनों 10वीं व 12वीं में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सम्मानित करने हेतु उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 स्थित मोनिका मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कई बच्चों को भारतीय सिंधु सभा की ओर से सम्मानित किया गया। अॼु भारतीय सिंधु सभा उल्हासनगर शाखा की तरफ़ां सिंधीअ में 11 नंबर आयल शागिर्दनि खे इनाम में काफ़ी ॾिनी वई। हीअ हर साल असांखे भारतीय सिंधु सभा जो प्रोग्राम थींदो आहे। हिते अॼुकल्ह जे 60 ॿारनि खे असां इहो इनाम ॾिनोसीं, काफ़ी ॾिनीसीं। हिन मौक़े ते दादा शीतल अर्चनाणी जेके असांजा माजी आमदार ऐं नवजीवन बैंक जा चेयरमैन, उहे सदर हुआ। मुख्य महिमान के रूप में
दादा दादाराम नागवानी जेके असांजे ऑल इंडिया जा अध्यक्ष आहिनि। इन खां सवाइ असां ठाकुर चांदवाणी, अनु मनवाणी, देवीदास भालवाणी, महेश सुखराम ॿिया असांजा नज़र महिमान इन प्रोग्राम ते आया ऐं असांजे हिन प्रोग्राम में कामयाबु थियो। मां उन्हनि लाइ बि उन्हनि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां जेके हिते असांखे शागिर्द इनाम वठणु आया। इन सां गॾु उन्हनि जा मास्तर, उन्हनि जा माइट जेके आहे मां उन्हनि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां जो उहो आया, जंहिंजो असांजो कार्यक्रम वो सफल हुओ। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव से पूर्व जोन 4 पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उल्लासनगर शहर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में गणराया अवार्ड का आयोजन किया गया। बता दें कि ये अवार्ड वर्ष 2015 में सुंदर गणेश मूर्तियों की स्थापना करने वाले सारे सार्वजनिक मंडलों को सम्मानित करने के लिए किया गया। जिन मंडलों ने बेहतरीन और अच्छी गणेश प्रतिमा रखी थी उन्हें जोन 4 की पुलिस की ओर से सम्मानित कर इनाम भी दिया गया। प्रोग्राम हा अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये पार पडला। गेल्या वर्षी ज्या लोकांना, ज्या मंडळांना बक्षिसं मिळाली होती, ज्यांनी समाजाला काहीतरी दिशा देणारे, नियम पाळणारे या पद्धतीचा ज्यांनी उत्सव साजरा केला होता त्या सर्वांना बक्षिसं या निमित्तानं देण्यात आलेली आहेत। आणि अशी अपेक्षा आहे की यावर्षी देखील मोठ्या प्रमाणात सहभाग गणेश मंडळांचा आणि जनतेचा देखील याच्यामध्ये मिळेल आणि गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक चांगल्या वातावरणामध्ये, उल्हासामध्ये, उत्साहामध्ये, तरी देखील शिस्तीमध्ये हा उत्सव साजरा होईल। या निमित्ताने अजून एक मी सांगू इच्छितो की दुर्दैवाने गणेशोत्सव सुरू होण्याच्या अगोदरच काही आपल्या तरुण मित्रांना त्यांचा जीव गमवावा लागलेला आहे आणि ही अतिशय दुःखद गोष्ट आहे। त्यामुळे या सर्वांचं सावट, या सर्वांच्या मृत्यूचं सावट हे या गणेशोत्सवावर राहील आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी की यापासून काहीतरी शिकून आपण यानंतर समाजातील कोणालाही त्रास होऊ नये आणि कुठेही यानंतर जीवितहानी म्हणा किंवा वित्तहानी म्हणा होऊ नये या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणं आवश्यक आहे आणि त्याप्रमाणे मला खात्री आहे की सर्व मंडळी याचा विचार करतील आणि त्याप्रमाणेच नक्की वागतील। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़।
जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के चलते उल्लासनगर शहर से सटे अंबरनाथ शहर में स्थित है प्राचीन शिव मंदिर, जहां पर हर रोज भक्तों का तांता लग रहा है। बता दें कि पिछले दिनों प्राचीन शिव मंदिर में नगर सेवक विजू पाटिल जी की ओर से श्री नरेंद्राचार्य महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया, जहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन उल्लासनगर के इस पावन पवित्र भूमि प्राचीन जो शिव मंदिर है अंबरनाथ स्थित, वहाँ पर हुआ है। हज़ारों लाखों भक्तों ने जगत गुरु के दर्शन कर उनका सुबह से सत्संग सुनकर लाभ उठाया है। कई जन यहाँ पे सिंधी मराठी सभी लोग पहुँचे। कईयों ने अगर मराठी में समझ में नहीं आया, हमारे साथ माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था के काफ़ी लोग आए, लेकिन उन्होंने जगत गुरु का दर्शन मात्र करने से उनका हृदय इतना पवित्र हुआ कि वो बहुत ही खुश हो गए, उन्होंने आनंद प्रकट हुआ। हम धन्यवाद करना चाहते हैं माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से हमारे विजय पाटिल जी का, जिन्होंने ऐसे आयोजन हर श्रावण मास में पिछले 12 वर्षों से वे करते आ रहे हैं और ऐसे जगत गुरुओं को हर साल दर्शन के लिए बुलाते रहें और पूरे उल्लासनगर नगरी को, इस जो संतों की नगरी को पावन करते आए। यही शुभकामनाएं हम विजय पाटिल जी को देते हैं। धन्यवाद। जय बोले हर 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 महादेव शंभो। हम यहाँ पे हमारे यूटीए की पूरी टीम के साथ हमारे विजू पाटिल साहब जो हर साल काम 12 वर्षों से करते आ रहे हैं, बोले का भी दर्शन होता है और यहाँ पे कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा रहता है और इस कार्यक्रम को विजू पाटिल साहब हमेशा करते आए, यही हम आगाह करते हैं। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। हमारे शहर उल्लासनगर के बेहतरीन प्रवक्ता व न्यूज़ एंकर श्री सुहास कारवेकर जी का पिछले दिनों दुखद निधन हुआ, जिसके चलते के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से श्री सुहास कारवेकर जी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। सुहास सुमना सुर है मना हौसला, सब मना सबसे मिलके रहने वाला ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। हमारी पूरी टीम की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। अगर आपके आसपास या आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती हो और आप चाहते हैं कि उस घटना को हम के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों तक या फिर प्रशासन तक पहुंचाएं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर उन घटनाओं की जानकारी आप हमें दे सकते हैं। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां झोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी। गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी। हे विघ्न हरण श्री गणनायक, विघ्न हरण श्री गणनायक, हम तेरे सहारे गणपति जी। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो। माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो। माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा
माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार सवाली आए हैं, खोल दे मैया द्वार सवाली आए हैं। करन तेरे दीदार, करन तेरे दीदार सवाली आए हैं, खोल दे मैया द्वार सवाली आए हैं, खोल दे मैया द्वार सवाली आए